क्या आपको पता है अंडे और चिकन खाने से भी कोरोना फैलता है? और क्या आपको पता है कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क क्यों पहना जाता है? तो इन सभी सवालों पे अपनी आज बात करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो का जल्दी से शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि BBC की अगर माने तो दुनिया भर में 188 से भी ज़्यादा देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल चुका है और इसकी चपेट में लोगों की संख्या 2,47,00,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 2,47,00,000। जबकि अब तक इस महामारी से 8,38,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है वर्ल्ड वाइड और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे एक महामारी घोषित किया है। BBC के नए अपडेट के अंदर ये आया है कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है और उसके जो लक्षण हैं उनको फैलने में लगभग 14 दिन का टाइम लगता है, लेकिन उसे उन्होंने अब चेंज करते हुए उसके अंदर 5 दिन का समय बताया है कि 5 दिन के अंतराल में ही कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लग जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना वायरस का जो लक्षण है या कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वह 14 दिन तक रहता है, लेकिन कुछ अन्य शोधकर्ता जो हैं उन्होंने बताया कि इसके लक्षण लगभग 24 दिन तक रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल एक पैदा हो रहा है सभी के मन में कि जो कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुका है उसे दोबारा संक्रमण होगा या नहीं होगा, या वह व्यक्ति आगे लोगों को कोरोना फैला सकता है या नहीं। इस पर अपने को विश्व स्वास्थ्य संगठन और BBC की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला है। उन्होंने ये कहा है कि इस पर अभी जवाब देना थोड़ा संदेह की बात है, क्योंकि अभी इसको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। दिसंबर में ही अपने को कोरोना वायरस के बारे में पता चला है। तो अभी तक जो मामले आए हैं उनके अंदर अभी तक किसी के अंदर भी जो सही हुआ है उसके दोबारा कोरोना नहीं हुआ है और वह दोबारा दूसरे को किसी को भी कोरोना ना ही फैला सकता है। लेकिन अगर अपने चीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक माने तो चीन की रिपोर्ट के अंदर जिनको कोरोना हुआ था और जो सही हो चुके थे उनके बाद भी उनको दोबारा कोरोना के लक्षण उनके अंदर दिखाई देना शुरू हुए हैं और वो पॉजिटिव आए हैं। लेकिन उन टेस्ट के ऊपर पक्के तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसमें एक नया अपडेट आया है कि जिसको कोरोना हो चुका है और वह सही हो चुका है और उसे अगर दोबारा लक्षण या कुछ भी दिखाई देता है या ना देता हो, लेकिन वह व्यक्ति आगे दोबारा किसी को भी संक्रमित नहीं कर सकता, उसका खतरा बहुत कम हो जाता है। खास बात कि फ्लू और कोरोना वायरस में क्या अंतर है। फ्लू जो होता है उसके अंदर बुखार संक्रमण जैसे होते हैं, तो उनके जो बुखार का जो लक्षण है उसके अंदर जैसे सर्दी, बुखार, जुखाम इत्यादि ये लक्षण दिखाई देने को मिलते हैं, जिसके अंदर गले का दर्द भी रहता है। लेकिन जो कोरोना वायरस है उसके अंदर सांस की तकलीफ मेन मानी जाती है कि सांस की तकलीफ होने पर कोरोना वायरस का संक्रमण है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कोरोना वायरस फ़ोन से फैल सकता है। तो जी हाँ, कोरोना वायरस फ़ोन से भी फैल सकता है, क्योंकि यह माना जाता है कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वह छींकने और खांसने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिशन होता है। लेकिन अपने बात कर रहे हैं इसका अस्तित्व किसी स्थायी वस्तु पे रहता है या नहीं, तो इसका किसी स्थायी वस्तु पर कई दिनों तक संभव है कि कई दिनों तक इसका असर रहता है। तो जैसे ही अपने दफ्तरों में या अपने घरों में या अपने जो फ़ोन यूज कर रहे हैं तो उसको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सैनिटाइज करने से उनका जो ऊपर की परत है वह फीकी या उनका कलर निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अपने जो फ़ोन का यूज करते हैं वह पॉलीमर प्लास्टिक के होते हैं, तो उनका कलर निकलना स्टार्ट करता है। तो उनके ऊपर अपने इन तरह का जो एल्कोहलिक जो सैनिटाइज़र है इनका यूज अपने नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपना फ़ोन वाटर रेजिस्टेंट है तो उसको अपने साबुन इत्यादि से धो भी सकते हैं। लेकिन आपको उसके बारे में पता होना ज़रूरी है कि आपका फ़ोन वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं। तो आप नॉर्मल किसी पेपर से या टॉवल से अपने फ़ोन को साफ़ करते रहें, जिससे उसके ऊपर जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो साफ़ होते रहेंगे। एक नया अपडेट आया है कि स्विमिंग पूल में तैरना कितना सुरक्षित है। तो स्विमिंग पूल के अंदर तैरना काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन मिलाया जाता है। तो जिन स्विमिंग पूल के अंदर क्लोरीन मिलाया जाता है उनके अंदर तैरना काफ़ी सुरक्षित है, क्योंकि क्लोरीन भी एक विषाणुओं को ख़त्म करता है। लेकिन इसमें मेन बात यह है कि अगर उस स्विमिंग पूल में कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आया है और उसने कोई हैंडल वगैरह को छुआ है, तो आप जब उसमें चेंजिंग रूम में जाते हैं तो हैंडल वगैरह को छूते हैं तो वहाँ से आप पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर वह व्यक्ति अगर कोई छींकता है तो उससे आप पॉजिटिव हो सकते हो।
लास्ट अपना क्वेश्चन है कि मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है। तो मास्क पहनना इसलिए ज़रूरी है कि अपने कोरोना के लक्षण अपने पास ना पहुंच सके। अगर कोई व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो उससे जो अपने बचाव हो सके उस मास्क के ज़रिए। लेकिन बीबीसी का यह मानना है कि जो डॉक्टर होते हैं उनको मास्क पहनना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो आम जनता है वहाँ पर कोरोना वैसे भी बहुत ज़्यादा हद तक फैलता है, तो वहाँ पर मास्क इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। इसके अंदर ब्रिटेन के जो स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उन्होंने मास्क को पहनने के लिए कभी भी सुझाव नहीं दिया है। तो उनकी जो जनता है वहाँ पर मास्क नहीं पहन रही है, या फिर पहन रही है तो अपनी मर्ज़ी से पहन रही है। उन्होंने कभी इस बारे में सुझाव नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि अपनी हैंड वॉश कीजिए और साबुन इत्यादि से अपने हाथ अच्छी तरह धोते रहें और अन्य वस्तुओं को छुए ना। और जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का कहना है कि हॉस्पिटल के माहौल के बाहर मास्क पहनना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उन्होंने भी इस बारे में राय नहीं दी है। विशेषज्ञों की अगर राय अपने माने तो साफ़ सफाई रखें और नियमित रूप से अपने हैंड को वॉश कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करते हुए अपने आप को बचाए रखें। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो ज़रा वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।